सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि कॉमर्स वाले हमेशा ही रहते हैं, है ना। सब राज खुशी चल रहा होगा। अब निक्को भैया आए इस बार पिटारे में क्या लाए हैं तो आपको दिख ही गया होगा। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। फंड बोले या रिजर्व बोले, है ना। अब यहां पे ध्यान क्या देना है कि भाई कई बार छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, या कई बार हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ला रहे हैं। तो अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जो परेशान करता है, चिंता मत कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, हम वीडियो लेकर आएंगे। कोई आपका सजेशन है तो वो भी लेकर आइए, पर ध्यान रखिए कि एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए। किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है आप बताइए, निको भैया लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर क्या है ये सारी चीजें जानते हैं। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है तो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है, वो हमें ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो पहले जाहिर सी बात है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, फिर एक इलस्ट्रेशन कर लेंगे उसका, फिर इमिनेशन फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको पढ़ लेंगे और फिर इसका इलस्ट्रेशन कर लेंगे। समझने के बाद इलस्ट्रेशन करेंगे तो प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं बॉस। तो व्हाट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। यानी कि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जिसको निकाल के रख दिया जाता है कि एम्प्लॉय को अगर कभी कुछ हो गया तो उसको कंपेंसेट किया जा सके, इफ एनी अराइज इन फ्यूचर, यानी अगर फ्यूचर में होता है तो। यानी कि समझने की बात यह है कि लेट सपोज आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया, लेट सपोज 1 लाख का हो गया, ठीक है, 1 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप तो हो इंटेलो कुमार, है ना, कॉमियन से हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं, हमें पता है कि कल कोई भी विपत्ति आ सकती है। इंप्लॉइज हमारे लिए बहुत काम करते हैं, उनको साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उनकी मदद कर सकें। तो हमने सोचा कि यार इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम बचा के रख लेते हैं, कुछ हिस्सा हम बचा के रख लेते हैं कि कभी फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आ गया या किसी के साथ दुर्घटना हो गई तो हम उन्हें ये पैसे दे सकें। ठीक है, इंप्लॉइज हैं तभी तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उन्होंने ये समझदारी दिखाते हुए इसमें से 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो जाहिर सी बात है अब इनके पास कितने रुपए बचे, 60,000 रुपए बचे, जो कि एज अ प्रॉफिट उनके पास बच जाएंगे। अब ये जो 40,000 रुपए हैं ये इन्होंने निकाल के रख दिए, यानी कि इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। कहां पर, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में। ठीक है, इसको ट्रांसफर करके रख दिया। अब 60,000 प्रॉफिट इन्होंने अपने आपस में बांट लिया। तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। यही वर्ड्स हमको यहां ध्यान देने हैं कि बांट लेने का मतलब है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड गया होगा। फॉर्मेट याद कर लीजिए, क्रेडिट साइड ये था, डेबिट साइड ये था, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है ना, तो हम यहां पर प्रॉफिट का रखते हैं और वो उनको दे देते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनाते थे वहां से जो भी प्रॉफिट आता था बढ़ जाता था ना, बस वही है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई कितना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। यही चीजें बस आपको याद रखनी है। अब क्योंकि टॉपिक इससे रिलेटेड है तो यहां चलते हैं। अब पॉइंट ये है कि भैया हमने वीसीआर तो बना दिया, डब्ल्यूसीआर तो हमने बना दिया। अब डब्ल्यूसीआर बना तो दिया है, अब क्या करें। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इंप्लॉयर यानी पार्टनर ने सोचा कि यार अगर क्लेम आता है तो ये पैसे हम यहां से देंगे। अब सिचुएशन अराइज होती है, पहली सिचुएशन कि भैया अगर क्लेम नहीं आया तो, अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ ही नहीं तो क्लेम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अगर क्लेम नहीं आया तो भैया कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये 40,000 रुपए जो हमने यहां से निकाले ट्रांसफर किए डब्ल्यूसीआर में 40,000 रुपए, इसका क्या होगा भैया। ठीक है, क्लेम तो नहीं आया तो ये 40,000 रुपए क्या रह जाएंगे लाइबिलिटी में, है ना, क्योंकि अभी हमने अलग से रिजर्व कर दिया, स्पेसिफिक रिजर्व है, एक प्रकार की लाइबिलिटी है कि जब वो सिचुएशन आएगी तो आपको चुकाना है। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर मान लीजिए ये क्लेम नहीं आया तो प्रॉफिट किसका है, वो पार्टनर का ही तो है। तो पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो अगर क्लेम नॉट रिसीव्ड है तो फिर 40,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस में, ऑफ कोर्स पार्टनर्स में।
अब डिस्ट्रीब्यूट होने की एंट्री क्या होती है हमें पता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास था, इसको हम बांट रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्रेडिट इन नेचर होता है ना, प्रॉफिट क्रेडिट साइड। अब ये बटेगा तो डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ने वाले हैं, कैपिटल यानी लायबिलिटी बढ़ने वाली है, तो वो क्रेडिट साइड। ठीक है, पहला केस सॉल्व हो गया भैया। अब दूसरा केस, भैया ये भी तो हो सकता है कि क्लेम आए मगर 40,000 की जगह उससे कम का आए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्लेम आया लेकिन ओनली 20,000 के लिए आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरे पास 40,000 के रिजर्व्स थे, 20,000 का क्लेम आया। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, क्लेम आया, तो यानी कि 20,000 बच गए। हाँ जी बच गए, तो अब इसका क्या करेंगे, तो यही करेंगे, जाहिर सी बात है कि साल के आखिरी में पार्टनर्स बांट लेंगे। अब कई लोगों के मन में ये डाउट आता है, भैया इसको बांटते क्यों हैं, इसको ऐसे ही रखे रहे, क्या पता अगली साल आ जाए। तो देखिए नियम ये कहता है कि भाई रिजर्व आप ही का है, आप बांट के अपने पास रख लो, आपकी कैपिटल बढ़ गई, अगली साल दोबारा क्लेम रेस कर लेना। ठीक है, इसीलिए हर साल ये बट जाता है। ओके, रिसर्चर्स ने बना के रखा हुआ ये कॉन्सेप्ट। थर्ड, अगर भैया क्लेम आया और वो आया 40,000 का ही, तो जाहिर सी बात है पेमेंट हो जाएगी, है ना, जो भी क्लेम आया उसमें रिजर्व चला जाएगा। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, तो जाहिर सी बात है एंट्री तो वही होगी जो इस वाले केस में हुई है। अब इस वाले केस में एंट्री क्या हुई थी वो देख लीजिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक क्रेडिट बैलेंस था, अब ये जा रहा है, कहां जा रहा है, वर्कमैन क्लेम कंपेंसेशन क्लेम पे, तो रिजर्व हट रहा है तो रिजर्व डेबिट, नई लायबिलिटी खड़ी हो रही है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। प्रोविजन बोल दीजिए क्योंकि अब हमने प्रोविजन बना लिया, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, अब जैसा कहना चाहे। तो यानी कि रिजर्व हट रहा है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, एक लायबिलिटी खड़ी हो रही है तो वो क्लेम आपका क्रेडिट हो जाएगा, सीधा सा पॉइंट है। तो इस वाले केस में क्लेम भी खड़ा होगा, यानी ये क्लेम भी खड़ा होगा और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो इस वाले केस में दो केस हैं। अब लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ओनली क्लेम होगा, है ना। हम क्या करेंगे भैया, 40,000 में 40,000 को माइनस कर देंगे, ये 40,000 क्या है, क्लेम है भैया, तो कुछ बचा क्या, नहीं, तो सिर्फ एक एंट्री क्लेम करने की। अब भैया एक और भी केस हो सकता है, मैंने कहा अच्छा जी कॉमियंस बताइए चौथा केस। अब आप में से कई दिमागदार लोग तो कहेंगे ना कि भैया अगर क्लेम ज्यादा का हो गया तो, हाँ भाई ये भी पॉइंट सही है, सही पूछ रहे हो सवाल तो, है ना। तो अब क्या करें भैया, लेट सपोज 70,000 का हो गया, अब क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर क्लेम 70,000 का है और हमारे पास रिजर्व 40,000 है, ठीक है, क्लेम 70,000 का, रिजर्व हमारे पास 40,000 है, ये हमारा क्लेम है और ये हमारा रिजर्व है। ठीक है, अगर ऐसा केस हो गया तो अब क्या किया जाए भैया, तो जाहिर सी बात है इसमें से माइनस करेंगे तो 30,000 एक्स्ट्रा बचा, 30,000 क्या बचा, एक्स्ट्रा बच गया भैया जी, है ना। पॉइंट तो सही है कि 30,000 हमारा एक्स्ट्रा बच गया, ये और पे करना है, और पे करना है, यानी कि एक नई लायबिलिटी को खड़ा करना है, एक लायबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई, ये 30,000 क्या है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी है भैया, क्या है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। अब यहीं पे वो कॉन्सेप्ट काम आता है, किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक्स्ट्रा लायबिलिटी होती है तो याद कर लीजिए, हाँ भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, डेबिट साइड क्या आता था, एसेट्स कम हो या लायबिलिटी इंक्रीज हो, यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस हो गया, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर आ जाएगा। फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो जितने रुपए से इंक्रीज हुई है उतने से रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। फिर ध्यान देने वाली बात है कि ये तो होगा ही होगा, फिर आपका जो लायबिलिटी रेज हो गई है तो रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो किससे लिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल से, तो यानी कि एक और एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये कहां से जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल से ही तो लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को ही ये पेमेंट करनी है। बस यही चार कंडीशंस है।
ध्यान से इसको समझ लिया है तो अब इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं, फिर क्या है, सब हलवा है हलवा। ठीक है, समझ गए? तो आगे बढ़ जाते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा, हम हैप्पी टू हेल्प है। ओके, चलो फिर अब देखते हैं एंट्रीज। तो सबसे पहला केस कि अगर भैया इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो सारा का सारा पैसा बटेगा पार्टनर में, तो रिजर्व गायब, तो डेबिट। नई लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल के नाम की खड़ी हो जाएगी, तो क्रेडिट। तो एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वेरी सिंपल। फिर याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि भैया ये जो है ना, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटता है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि आप 12th कर चुके तो आपको पता भी होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज एडमिशन में लगता है, एज इट इज रिटायरमेंट में लगता है, डेथ में आएगा तब भी यही लगता है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि एक पार्टनर जा रहा होता है, पर बाकी सब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि जितने भी पार्टनर थे उनको बटेगा। ठीक है, एडमिशन के वक्त एक नया पार्टनर आ रहा होता तो उसको नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट में एक पर्सन जा रहा है लेकिन उसको मिलेगा, क्योंकि जब वो जा रहा था तब वो रिजर्व था, अगर नहीं होगा तो एक अलग बात है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो तीनों चैप्टर्स में यूज होना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे का वैसा ही यूज होना है ना, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भैया? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर, कम है, 20,000 रुपए है, तो क्या करेंगे भैया? तो सबसे पहले तो जो क्लेम आया है उसको करेंगे, दूसरा जो बच गया वो पार्टनर्स में वापस बढ़ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको इकट्ठे एंट्री कर दो, तो यहां पे इकट्ठे ही की हुई है क्योंकि टाइम भी बचेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो भैया 40,000 था। ठीक है, अब एक क्लेम रेज हो गया है, क्लेम रेज हो गया यानी कि एक लायबिलिटी बन गई, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने रुपए से? 20,000 रुपए से, है ना, हमारा इलस्ट्रेशन था। अब जो बचे 20,000 है वो क्या है? बट जाएंगे। देखिए यहां पर 20,000 का क्लेम आया, उसकी एंट्री हो गई, बचे 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर को, तो बस फिर यहां पर बचे हुए 20,000 रुपए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डन 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 डन। अब बढ़ते हैं आगे, अगला केस कि भैया अगर क्लेम हुआ पर इक्वल हो गया तो भाई जाहिर सी बात है 40 का क्लेम है तो रिजर्व गया, 40 की क्लेम की लायबिलिटी खड़ी हो गई, रिजर्व क्या तो डेबिट, क्लेम खड़ा हो गया तो क्रेडिट। अब पैसे बचे नहीं तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने रुपए से? तो जाहिर सी बात है 40,000 का था तो 40,000 से जाएगा ना भैया। मैं कहूंगा अच्छा जी ठीक है, कितने प्यारे हो आप, है ना। ध्यान रखिएगा अगर कोई भी चीज बटेगी तो ओल्ड रेशियो में बटेगी, है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ अब आता है इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर ज्यादा हो गया तो देखिए सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी रिजर्व था हमारे पास 40,000, क्लेम आ गया हमारे पास 70,000 का, ये एंट्री तो होगी। अब जाहिर सी बात है 30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आया है तो वो हमें रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने बताया था लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू दैट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हो गया, तो यहां पर इकट्ठे एंट्री कर दी है अलग करने के बजाय, तो रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो गया। कितने से? क्योंकि क्लेम 30,000 एक्स्ट्रा आया है तो 30,000 से रिवैल्यूएशन। और पॉइंट क्या ध्यान देना है कि ये रिवैल्यूएशन बटेगा भी। अब आदमी यही भूल जाता है, क्वेश्चन में आएगा तो हम कहेंगे हैं अच्छा ये एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन पार्टनर्स को बट कैसे रहा है। और कई बार लोग ही भूल जाते हैं कि भैया ये लॉस है, तो अगर ये बट रहा है तो इसका मतलब पार्टनर्स को मिल नहीं रहा है, पार्टनर्स को 30,000 रुपए लाने पड़ेंगे, तो यहां पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये देखिए यहां पर था, मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और जो उनका रेशियो होगा वही सी में पड़ेगा, यानी जो ओल्ड रेशियो होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000। भैया कॉन्सेप्ट तो आपने समझा दिया, पर ये तो बताओ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर, ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसमें आपसे कभी वो ये पूछ लेगा कि भैया आप मुझे बताइए कि क्लेम इतने का आया, रिजर्व इतने का था, अब मुझे बताओ पार्टनर को कितना बटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व में से क्लेम को माइनस करके जो बचा वो जाएगा। आपसे वो ये पूछ सकता है कि भाई पार्टनर का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, या रेशियो दे देगा, पूछेगा कि क्या भाई पार्टनर का अकाउंट जो क्रेडिट है वो इतने ही अमाउंट से होगा, तो अमाउंट वो चेंज कर सकता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है
तो अमाउंट वो चेंज कर ले, आपसे ये पूछ ले कि भैया कितने से क्रेडिट होगा, तो भी हमें पता है, तुरंत पता कर लेंगे। अदरवाइज आप अगर पूरा कैलकुलेट करने गए ऊपर से नीचे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो बस शॉर्ट में याद रखिए कि रिजर्व जितने का है, क्लेम जितने का लिया, बचा हुआ पैसा पार्टनर को दिया, खत्म। ठीक है, चलिए। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहां से आता है तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया रिजर्व इतने का था, क्लेम इतने का हो गया, बाकी पैसा क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो याद रखिएगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अगर उन्होंने पार्टनर से रिलेटेड पूछ लिया तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से। ऑप्शन से आपको पता चलेगा, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, वो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो आपको पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो ये यहां पर है। ठीक है, ये मत कहना अरे रिवैल्यूएशन तो डेबिट ही नहीं होता था, क्रेडिट होता था, वो यहां पर है। ठीक है, डेबिट होगा तो यानी कि इसका आंसर पूछ रहे हैं, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रखने हैं। फिर एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, है ना, ताकि और अच्छे से बनने लगे। तो देखिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रहा है तड़कता भड़कता, राम लक्ष्मण एंड भरत। वाह, तीनों भाई आ चुके हैं, है ना, रामायण सी फील आ गई है। उनका रेशियो है 2:1:1, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब यहीं पे कंफ्यूज कर दिया, दो रेशियो देके। याद रखिए अर्जुन की आंख सिर्फ मतलब अर्जुन का जो तीर है वो सिर्फ चिड़िया की आंख पर है। आंख यहाँ पर क्या है कि भैया ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, बाकी राम कहानी जयराम जी। ठीक है, तो यानी कि इसमें बटना है, बाकी सब बात मिथ्या है। ठीक है, नाउ डिसाइडेड हो गया, सब हो गया भैया जी। हमें एक रिजर्व दे दिया है 60,000 रुपए का, हमने कहा ओके डन, दे दिया तो दे दिया। अब क्या हो रहा है भैया, अब उन्होंने हमें केसेस दे दिए, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है यहां पे तो सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं मतलब जो रिजर्व का अमाउंट है, क्योंकि एक्चुअल में तो प्रॉफिट का अमाउंट है, तो आप समझ तो रही हैं। फिर इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट इज कंपनसेशन इज 30,000, तो अगर 30 है तो भैया क्लेम की एंट्री होगी 30 से, बचा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और हम एक ही एंट्री में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ फिर केस 3, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, अगर क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन पे 60,000 का है तो ओनली वन एंट्री होगी क्लेम की, और क्लेम कितने से है, 60,000 से है। रिजर्व भी हमारा 60,000 का ही है, तो कुछ बचा नहीं पार्टनर को बांटने के लिए, तो नहीं होगी एंट्री। फिर भैया अगर क्लेम 90,000 का हो गया तो जाहिर सी बात है क्लेम तो 90,000 का ही होगा, लेकिन 30,000 से रिवैल्यूएशन आएगा, यही वाला पॉइंट याद रखना है। और ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ये लॉस कहलाएगा, क्योंकि एक नई लायबिलिटी खड़ी हो गई जिसका आपको पेमेंट करना है, तो लॉस है। तो भैया जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट भी होगा, बस खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए तो फिर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो 2021 केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में सीधा सीधा बटेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व है या फंड नाम दिया इन्होंने, रिजर्व है तो ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट 2। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उसके केस में बोल रहा है और रेशो 2:1:1 है ना, 2:1:1 है। ठीक है, तो 2 अब आ जाएगा राम अकाउंट, राम जी आ गए, 2 लक्ष्मण, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, 2 भरत। ध्यान रखिए रेशियो क्या है, 2:1:1, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूं 60,000 का पूरा बटेगा इंटू 2:1:1, यानी नीचे 4 है तो 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। तो सिंपल 15 2 30, 15 15, तो जाहिर सी बात है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में हमारे पास 60,000 रुपए आ जाएंगे। देन उसके बाद 30,000 रुपए राम जी में जाएंगे, फिर लक्ष्मण जी में चले जाएंगे हमारे 15,000 रुपए, और फिर 15,000 रुपए हमारे भरत जी के में चले जाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई भरत का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर लक्ष्मण का अकाउंट या राम जी का अकाउंट,
तो ये एंट्री आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। इनके आंसर्स में आपको पूरी एंट्री नहीं करनी। जब पूरी एंट्री करनी होती है तो दिमाग फिर भी थोड़ा काम करता है, जब अचानक से कुछ पूछ ले तो दिमाग एकदम से धुर 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 हिलने लगता है। तो इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए, पहला केस तो हो गया खत्म यहां पर। अब बारी आती है दूसरे केस की। दूसरा केस हमसे क्या कह रहा है भैया? वो ये कह रहा है कि क्लेम अगर 30,000 का है तो बताइए क्या किया जाए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूं, अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे को सीयूटी में पूरी एंट्री तो करनी नहीं है ना। टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम, ठीक है, या प्रोविजन वर्ड यहां लगा देते हैं स्टार्टिंग में, प्रोविजन फॉर, ठीक है। जाहिर सी बात है 60,000 यहां हो जाएगा, आपके पास 30,000 का क्लेम है, 30,000 यहां हो जाएगा, फिर पार्टनर्स में बटेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2R 2L 2B, ठीक है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, वेरी सिंपल है। पैसे कितने जाएंगे? तो जाहिर सी बात है 60 में से 30 चला गया, बचा आधा, तो इनका आधा ही कर दो और तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 7,500, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, पैन करके ये हो गया हमारे पास 7,500, ये भी हो गया हमारे पास 7,500, ठीक है। किस में बटेंगे ये? तो मैं ये आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, 30,000 बटेगा 2:1:1 डिवाइड बाय 4, 4 से काटेंगे तो ये 7,500 आएगा, उससे हमारे पास 15 7 7 आ गया, वेरी सिंपल। अब थर्ड केस है। ध्यान ये रखिएगा कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया राम जी कितने से डेबिट हो रही है ये बता दो, या फिर प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का बन रहा है वो बता दो। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर देना है। बहुत ट्रिकी होने के चांसेस होते हैं जब डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है तो, ठीक है। अब थर्ड केस है। थर्ड केस में भैया जी सेम था कि अगर सेम ही क्लेम आ गया तो भैया सिर्फ सिंगल एंट्री हो जाएगी क्लेम की, कोई दिक्कत ही नहीं है थर्ड में। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 का था तो 60 ही आएगा, 60 ही आएगा। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है भैया जी चौथे की। नरेशन तो आप लिख ही दोगे तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे भी हमारा MCQ का है तो नरेशन का वहां रोल है नहीं। फोर्थ एंट्री, अब यहां पर क्लेम हो गया एक्स्ट्रा, तो भैया यहां पे तो हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व करते हैं, बट यहां पर दो केस आएंगे। पहले ए केस की एंट्री, अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये हो जाएगा आपका 60,000 से। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि भैया इस बार जो क्लेम है टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम जो हो गया ना 90,000 हो गया। क्या करें? कोई बात नहीं, पे कर देते हैं, है ना। इंसानियत तो यही कहलाती है। तो यहां पर मैं कुछ अलग कलर से लिख देता हूं, येलो से लिख देता हूं कि यहां पर ऐसे केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और इससे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आना चाहिए या इसकी दूसरी एंट्री से रिलेटेड आना चाहिए, क्योंकि 90 का क्लेम है, 60 ही आपके पास रिजर्व है, तो 30,000 का आपको एक तरीके से घाटा हो गया क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। हाँ भैया जी सही कह रहे हो आप, तो बस फिर लिख दो, ठीक है। अब क्योंकि ये घाटा हो गया है तो ये घाटा किससे लिया जाएगा? पार्टनर से लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पार्टनर का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टनर का नाम, तो पार्टनर में जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बी केस की एंट्री आएगी, जो कि राम लक्ष्मण भरत है, तीनों डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो कितने से हो जाएंगे भैया? तो ये हो जाएंगे भैया 15,000 से, हाँ 15,000 से। भैया आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है अभी हमारे को एग्जाम में तो लिखना नहीं है, हम तो MCQ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने यहीं पे निकाला हुआ था ना 30,000 की कैलकुलेशन, तो वही है कैलकुलेशन। तो ये आ गया 30,000,
इंटू 2:1:1 डिवाइडेड बाय 4। इसको इससे काटेंगे तो 7,500। बस खत्म, इतना ही काम था और WCR हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान क्या रखना है कि भाई प्रॉफिट पार्टनर्स का ही है, तो अगर क्लेम कम आता है या नहीं आता है तो वो पार्टनर्स में बटेगा। अगर क्लेम आता है कम का आता है तो क्लेम में तो जो क्लेम आया वो गया, जो बचा वो पार्टनर में बटेगा। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि किसी पार्टनर का अकाउंट बताइए कितने से क्रेडिट होगा, या ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि इसके आने के चांसेस हैं और इसके आने के चांसेस बनेंगे, यानी कि ये वाली एंट्री तो पूरी ही बन सकती है। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, आप रिजर्व से बना देंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की या रिजर्व की, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो नाउ इन्वेस्टमेंट वाले में थोड़े से ज्यादा केसेस होते हैं। क्या होता है भैया, दिस इज रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू एडजस्ट द डिफरेंस इन द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपकी ये एसेट साइड होती है। ठीक है, ये एसेट साइड ही में दिखा रहा हूं मैं, आपकी क्या हो गई, ये एसेट साइड हो गई। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आता है। लेट सपोज इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का है। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया। मैंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। कितने रुपए प्रॉफिट अर्न किए, मैंने प्रॉफिट अर्न किया 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि यार ये प्रॉफिट तो मैंने अर्न किया, पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, माइनस कर दीजिए। लेट सपोज वही 40,000 ही, मैंने 40,000 इसमें से निकाल लिए और ये 40,000 मैंने इस बार ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। WCR में नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, यानी कि IFR बोल दीजिए, रिजर्व, या IFF फंड। ठीक है, R और F से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यानी कि ये भी 40,000 प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, बस ये जो 60,000 बच गए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर में। ठीक है, तो पार्टनर्स में ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ये 40,000 हमारे लिए रिजर्व बन गए। पर ये रिजर्व क्यों बने हैं भैया, ये रिजर्व इसलिए बने हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर हमारे ये काम आए। यानी कि हम यहां से इसको ठीक कर देंगे जो भी ऊपर नीचे होगा। समझ गए कि अगर अब ये ही यहां पे मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई, तो यानी कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 20,000 का अंतर है। तो आपने जो 40,000 का रिजर्व रख रखा है, ये जो 40,000 का रिजर्व रख रखा है, इसमें माइनस करना पड़ेगा 20,000, क्योंकि यहां पे ये रिजर्व तो यहां यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अब आपके पास कितने बच गए, 20,000 बच गए। ठीक है, तो ये जो 20,000 है, ये वाला जो 20,000 है, ये तो एडजस्ट होगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। बचे 20,000 जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसा अभी हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कर रहे थे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब इसमें केस बनेंगे। केस क्या बनेगा कि भैया हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कुछ हो ही ना, है ना, कुछ चेंज ही ना है, 1,00,000 का 1,00,000 ही रह जाए। या फिर भैया मार्केट वैल्यू 1,00,000 है, हमारे पास जो मार्केट जो मतलब बुक वैल्यू है और जो ये है, इसमें ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि यहां पर ये 120 भी हो सकता है। वेरी सिंपल भैया, ये गिर के 60,000 भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात, अगर 60,000 हो गया तो 40,000 तक तो हम यहां इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर भैया ये गिर के अगर लेट सपोज 50,000 हो गया तो जाहिर सी बात है ये 40,000 तो आप इस्तेमाल कर लोगे, ये 40,000 तो आप इस्तेमाल कर लोगे। तो 50,000 में से ये 40 तो आपने यहां से इस्तेमाल कर लिए। बट भैया अभी भी तो 10,000 बच गए, ये हमारे लिए लॉस हो गया ना।
तो किससे लिया जाएगा? पार्टनर से लिया जाएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। परंतु डेबिट डायरेक्ट नहीं करते, पहले क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, तो पहले रिवैल्यूएशन बनेगा फिर डेबिट होगा। बस इतनी सी केसेस है। चलिए एक एक केस को एक एक तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आंसर हमारा आता जाए। ठीक है, चलो तो देखिए, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, जब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी आपने रिजर्व रखा है उसको बांट दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सवाल में क्या था? रिजर्व हमने कितने का रखा था? 40 का रखा था, तो जाहिर सी बात है ये 40-40 बढ़ जाएंगे। याद क्या रखना है भैया? ये ओल्ड रेशो में ही बटेंगे। याद क्या रखना है भैया? ये ओल्ड रेशो में ही बटेंगे। भैया आप इस लाइन पे स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि इस पार्टनर का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो 2 रेशो दिए होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्ड रेशो में कोई गेनर सेक्रीफाइसर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, ओल्ड रेशो में बटेगा। चलिए ठीक है भैया जी, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट से, मगर इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी रिजर्व मैंने जितने का बनाया था उससे कम का हुआ, तो जो रिजर्व बनाया था वो पहले यहां एडजस्ट हो जाएगा, बाकी फिर से पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेट सपोज मैंने 40,000 का बनाया था, फिर इन्वेस्टमेंट जो घटी वो 80,000 थी, यानी कि 20,000 की ही घटी, तो बचे हुए 20,000 आपके पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। वेरी सिंपल। लेकिन अगर भैया फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा, जो भी आपने रिजर्व बनाया था सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। सारा का सारा कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। जैसे उसमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंशन रिजर्व में जा रहा था। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये 40,000 हो गया और ये भी 40,000 हो गया। ठीक है, एंट्री खत्म, पैसा हजम, यानी मार्क्स हजम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा गिर गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट गिर गया आपका 50,000 से, आपने जो रिजर्व बनाया था 40,000 का, तो 10,000 आप रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करोगे, और फिर ये रिवैल्यूएशन के जो लॉस है इसको पार्टनर्स से लोगे, तो पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन, तो पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना इन ओल्ड रेशियो? ये तो आपको याद ही रखना है, 10,000 10,000। ये एंट्री के ही सारी चीजें हैं। बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे एग्जाम में, इसमें भूलने के चांसेस होते हैं, तो मैं इन सबको ही रेड लाइन पे से टिक कर दे रहा हूं। ठीक है, सेम वर्कमैन कंपेंसेशन की तरह ही है, बस इसमें क्लेम की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास व्हेन, अब ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ ठीक है, रेड कलर ही करते हैं, नहीं येलो कर लेते हैं। When market value of investment is more than the book value, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई तो भैया, तो ज्यादा हो गई, तो ये ही तो नया पॉइंट है इसके अंदर कि अब 1 लाख की जगह मार्केट वैल्यू 1,20,000 की हो गई, तो जाहिर सी बात है हम रिजर्व को बांट देंगे। पर यहां पर एक और पॉइंट आएगा, एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी आपका रिजर्व था 40,000 का, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। मगर भैया यहां पर एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई, तो फायदा है ना, खुशी की बात है, रिवैल्यूएशन बढ़ गया। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने से बढ़ी, लेट सपोज अगर 1,20,000 हो गई, तो जाहिर सी बात है यहां पर 20,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यहां पर 20,000 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर रिवैल्यूएशन बाद में जाएगा पार्टनर्स में, और अब पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि भैया एसेट की वैल्यू बढ़ी तो पार्टनर को फायदा, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए से। समझ गए? ये इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है।
मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, होप सो कि आप समझेंगे, है ना। ठीक है, यही इसमें नया पॉइंट है कि अगर एसेट की वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो आपको फायदा भी होगा, तो उसकी भी एंट्री होगी। जब लॉस हो रहा था तो हमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना पड़ रहा था, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट भी करेंगे, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करेंगे। ये याद रखिएगा, इसको मर्ज मत कर देना भैया कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है यहां डेबिट है, मर्ज कर दो। नहीं, रिवैल्यूएशन आएगा फिर उसके बाद पार्टनर्स में पैसे जाएंगे। ये क्रक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट भी सही रास्ता नहीं दिखाता। ओके, चलो अब क्या करना है, समझ तो हमने लिया, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ गया। इलस्ट्रेशन हमसे कह रहा है रोहित, राहुल एंड विराट, यानी कि हमारी टीम की ओपनिंग एंड फर्स्ट डाउन प्लेयर आ चुके हैं। उम्मीद है कि ये लोग चले यार, और हम वर्ल्ड कप जीते, बड़े साल हो गए, है ना। चलो तो तीनों आ गए हैं, चलो कोई नहीं, वहां तो मैदान में जैसा भी करेंगे, हमें इस वाले मैदान में अच्छा करना है। तो तीनों हमारे पास है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। हमें और कुछ सोचना ही नहीं है भैया, क्योंकि ओल्ड ही रेशियो का काम है, चाहे एडमिशन का पार्ट हो, चाहे रिटायरमेंट का पार्ट हो, चाहे डेथ का पार्ट हो, ओल्ड ही रेशियो का काम है जयराम जी की बस। ठीक है, फिर इन्होंने बोल दिया है इक्वली होगा, हमें पता है कि भैया इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक ब्लफ है, रॉन्ग नंबर है, इससे दूर रहना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो रिजर्व हमारे पास 90,000 है और एट कॉस्ट 9 लाख रुपीज हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। हमने कहा ओके ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमें बोला है कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो हम मानेंगे कि एज इट इज है चीजें, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो एज इट इज है। फिर हमारे पास दूसरा केस है, इफ द मार्केट वैल्यू इज 9 लाख। अगर मार्केट वैल्यू 9 लाख है या कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो बात तो सेम ही हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 9 लाख ही है, बुक वैल्यू, और आप भी कह रहे हो 9 लाख है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी, तब भी यही माना जाता है कि भाई एज इट इज है। तो यानी कि इन दोनों केस में सेम एंट्रीज होंगी, और वो क्या होगी भैया, रिजर्व का पैसा पार्टनर झोली में लगा जाएगा, है ना, पार्टनर की झोली में डल जाएगा लास्ट में, क्योंकि कुछ फ्लक्चुएशन आया नहीं। फिर उसके बाद है थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,82,000, यानी कि 9 लाख से कम हो गया। 9 लाख से भैया कितना कम हो गया, तो 9 लाख से कम हो गया ये 18,000, तो यानी कि 18,000 आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। बचे 90 में से 18 चला गया, है ना, 90 में से 18 चला गया, तो अब कितना बचा, तो 90,000 माइनस 18,000, तो आपके पास बचता है ये 72,000। ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा है, बट जाएगा पार्टनर में। कितना रेशियो है, 3:1 है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 786, अगर भैया मार्केट वैल्यू 786 हो गई, तो अब ध्यान दीजिए कि भैया ये कितना गिर गया है, तो भैया ये तो गिर गया पूरा 1,14,000। कितना गिर गया, 1,14,000 का लॉस हुआ है। अब इसमें से 90,000 तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, जाहिर सी बात है, मैं 90,000 क्या करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, फिर भी भैया 24,000 बचेंगे। अब क्या करोगे, तो क्या करें भाई, पार्टनर से लेंगे, यानी कि ये लॉस अभी भी रहेगा, तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन से फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 24,000 रुपए से रेशो 3:1 है, उसी में बट जाएगा। ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो गया। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरा करेंगे। नाउ इफ द मार्केट वैल्यू इज 9,30,000, तो भैया अगर मार्केट वैल्यू 9,30,000 हो गई, तो सबसे पहले तो भैया पुराने में डांस करेंगे, बांगड़ा कर लेंगे, इतनी अच्छा न्यूज है। पर अब आते हैं एंट्री के ऊपर। तो सबसे पहले तो भैया जी जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर सेकेंड एंट्री आपकी पॉजिटिव की, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन फायदा हुआ है, तो यहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कितने अमाउंट से, तो 30,000 से यहां पर क्रेडिट होगा, और पहली एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट 90,000 होंगे। ये डिफरेंस ही क्वेश्चन का क्रक्स है, इन्हीं में से कुछ ऊपर नीचे कर कर आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है रिवैल्यूएशन के साथ होगा ये। ठीक है, किसके साथ होगा, रिवैल्यूएशन के साथ होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया,
इनकी एंट्रीज करनी है। तो चलो एंट्री भी कर देते हैं, वैसे तो मैंने यहां समझा दिया पर एंट्री भी कर लेते हैं, डबल टाइम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके 2021 में केस 1 एंड 2 में सेम एंट्री होने वाली है, तो दोनों को साथ में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 एंड 2 सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी भैया? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब पार्टनर्स में आपके पास 2 रोहित, 2 राहुल, 2 विराट जी हैं। इनका रेशियो क्या है? 3:2:1 है और टोटल अमाउंट कितना था? 90,000। तो इन दोनों के ही केस में यही होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, 15,000 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये आपस में बढ़ जाएगा। तो 90,000 का फंड हमारे पास रिजर्व बचा हुआ है, जिसमें से 45,000 चले जाएंगे रोहित के पास, फिर 30,000 जाएगा राहुल जी के पास और 15,000 जाएगा विराट जी के पास। हो सकता है आप में से सब लोग कह रहे हैं अरे भैया विराट को ऊपर करो, फैंस तो फैंस होते हैं, तो दिल पे मत लीजिए, गया क्वेश्चन के हिसाब से बना दिया है मैंने, है ना। तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चल गए, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया तो और क्या चाहिए। चलिए, तो पहली एंट्री तो डन हो गई दोनों केस की, ठीक है। अब बारी है दूसरे यानी कि थर्ड केस की। अब थर्ड केस में थोड़ा पेज था भैया। पेज क्या था कि भैया जो ये है ना, इसमें हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है जितने से वैल्यू कम हुई है रिजर्व का कुछ पैसा वहां चला जाएगा। तो बस फिर एंट्री तो वही हो रही है, IFR अकाउंट डेबिट 90,000 से, है ना। ये तो 90,000 ही जाएंगे भैया, मगर इस बार ना इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट वैल्यू की वो डाउन हो गई है, तो यहां से एडजस्ट होगा। तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने? 18,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 882 हो गया है तो 18,000 हुआ, है ना, 9 लाख में से। अब बचा पैसा वो बटेगा, तो 2 रोहित, 2 राहुल, 2 विराट, ठीक है, 2 विराट। अमाउंट कितना जाएगा? तो 72,000 इंटू 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6 से इसको काटते हैं तो 6 से काटते हैं तो 1 2 तो 12,000, ठीक है, वेरी सिंपल हो गया। तो फिर ये 36 24 और 12, तो 36,000 24,000 और 12,000। तो हमारे पास सेकेंड एंट्री भी हो गई। ध्यान रखिएगा MCQ में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछ लिया कि भैया राहुल कितने से क्रेडिट होगा इस केस में, वो बता दीजिए, या वो ये पूछ सकता है कि भैया एक्चुअल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका टोटल बता दीजिए। तो भैया हमें बांट के नहीं, फिर हमें टोटल 72 बताना है कि भैया 72,000 है। अगर उसने ये पूछ लिया कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, तो जाहिर सी बात है वो हमें दिख रहा है 18,000 रुपए है, ठीक है। तो सेकंड केस भी हमारा डन। अब बारी आती है थर्ड केस की, मतलब थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस की बारी आती है। फोर्थ केस में भैया लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था भैया वो तो सिर्फ 90,000 का था, ठीक है। बट हुआ ये कि जो हमारा फ्लक्चुएशन हुआ इन्वेस्टमेंट का वो तो भैया ऑन दे मुंह गिर पड़ा। कितने से गिरा? तो 1,24,000 से गिरा। कैसे पता 1,24,000 से? क्योंकि भैया 9 लाख था, 9 लाख था और माइनस हो गया था 7, वैसे तो 1,24,000 में से भी माइनस कर दो तो भी 786। ये 1,24,000 नहीं, 1,14,000 है, 1,14,000 हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि लॉस ज्यादा हो गया, तो भैया एक ही चीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये रिवैल्यू हुआ है। तो रिवैल्यू होने की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू जब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है तो भैया इसीलिए ये डेबिट आ रहा है। कितने रुपए से आ रहा है डेबिट? तो 24,000 से आ रहा है। मैंने कहा ओके। अब अगर लॉस हुआ है तो इसकी रिकवरी करनी पड़ेगी, किससे? पार्टनर्स से। तो जाहिर सी बात है ये ए एंट्री है, अब आएगी बी एंट्री, पार्टनर्स से लेंगे हम।
पार्टनर से लेंगे तो कितना लेंगे, तो अब देखिए पार्टनर से हम कितना लेने वाले हैं। तो हम पार्टनर से लेंगे 24,000, तो यानी कि पार्टनर्स में नाम आएंगे रोहित, राहुल, विराट, टू रिवैल्यूएशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। डेबिट डेबिट डेबिट। अब क्योंकि 24,000 है तो इसको बांटना पड़ेगा, तो 24,000 को बांट दीजिए। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, 3:2:1 डिवाइड बाय 6, तो ये इससे कटेगा, तो ये आ गया 4,000, तो 12, 8 और 4, तो भैया 12,000 रोहित जी अपने कैपिटल से देंगे, फिर 8,000 हमारे राहुल जी अपनी कैपिटल से देंगे, और 4,000 विराट भाई देंगे, और टोटल हमारे पास 24,000 का घाटा बुक हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आती है हमारे पास आखिरी केस, यानी कि फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या हुआ था भैया, अरे बम्पर कमाई हो गई थी, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट सही गया था, फायदा हो गया था 9,30,000 का। यानी कि जो रिजर्व था वो तो हम आपस में बांटेंगे ही बांटेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व को आपस में बांट देंगे। पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री जो आखिरी वाली थी, है ना, पहले हम रिजर्व को बांटेंगे, देन उसके बाद रिवैल्यूएशन का हिस्सा आएगा और फिर वो भी बट जाएगा। ठीक है, बस तो फिर 3 एंट्रियां होनी है इस केस में, ये आपको ध्यान रखना है। ए, सबसे पहले तो रिजर्व बटेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, टू रोहित, टू राहुल, टू विराट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 90,000 है, तो ये तो एज इट इज जैसे पहली एंट्री हुई थी 3:2:1 6 से, यानी कि ये हो गया था हमारा 15,000। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां पे गया 90,000, और ये हो गया 45,000, 30,000 एंड 15,000। बस खत्म, नहीं अभी नहीं, फिर अब बी एंट्री होगी प्रॉफिट की, यानी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो डेबिट जाएगा और रिवैल्यूएशन हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फायदे की बात है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक मिनट, हाँ इन्वेस्टमेंट लिया है बट कि नहीं लिया मैंने, लिया ना, हाँ ठीक है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट गलती से छूट गया हो तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है लॉस में, प्रॉफिट में क्रेडिट होता है। कितने रुपीस से, तो जाहिर सी बात है 30,000 से। भैया कैसे पता 30,000 से, अरे यार सिंपल है ये तो। कैसे, क्योंकि भैया अब उसकी वैल्यू 9,30,000 हो गई है और 9,00,000 थी, तो 30,000 का फायदा हो गया। ठीक है, इस एंट्री को भी येलो मारो ताकि याद रहे कि यहां से भी आंसर आने का चांस है। अगर इस टॉपिक से आता है तो 100% यही वाली एंट्रीज आनी चाहिए। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एंट्रीज में वो कुछ भी पूछे, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो तुरंत आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया था, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि दोबारा भी रिवाइज हो जाए, है ना। बस फिर अब हमारे पास सी एंट्री होगी कि भैया ये बट जाएगा, तो बटेगा तो रिवैल्यूएशन आपके पास क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन खत्म और पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में। तो टू रोहित, टू राहुल और टू विराट, 30,000 है। हर चीज बटेगी ओल्ड रेशियो में ही, याद रखिएगा चाहे चैप्टर कोई भी हो। डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो 15, 10 और 5, तो यानी कि आपके पास 30,000 रुपए का मुनाफा था, जो कि रोहित, राहुल एंड विराट आपस में बांट लेंगे, जो भी उनका एग्रीड रेशियो है, जो कि ओल्ड रेशियो। ठीक है, बस ये एंट्रीज होती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो वैसा ही आएगा कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताइए, फिफ्थ केस का मैंने पूरा वो लिख दिया, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए कि विराट का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन में, कितने से क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन में। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। आंसर होगा आपका 5,000। अगर मैंने आपसे यही केस में पूछ लिया टोटल विराट का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा,
टोटल, तो भैया 15 यहां 5 यहां, यानी कि टोटल 20,000 रुपए का अकाउंट उसका क्रेडिट होगा। यही रोहित के केस में हो सकता है, यही राहुल के केस में हो सकता है। तो प्लीज दिमाग को ओपन रखिएगा, 3 एंट्रीज हैं, इसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं और फिर मार्क्स अपनी झोली में हम रख लेंगे अगर सही करेंगे तो, है ना। तो बस यही पॉइंट है, यहां पे और कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो इसे देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये टॉपिक भी होता है खत्म। कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि यार बन नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें बताइए, हम लेकर आ जाएंगे, है ना, हम तो हैं ही इसीलिए। तो फिर लास्ट में जो मुझे कहना होता है, मैं अपने सारे कमेंट्स से कहता हूं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। और एक मोटो है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, तो हम तो बांट ही सकते हैं, है ना। चलिए फिर इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।